बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली ने फरमाया, रोज सुबह दो फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिस वाकये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपने शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जानी थी वो कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियां ही रहेगी। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुँचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, दिन का आगाज तो 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तजा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा। तो हजरत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले पहले 2 फरिश्ते जमीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीजो अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की जरूरतों को अपना फर्ज समझता है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीजो अकारीब और अपने घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई ऐसा घर तो नहीं है जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वो अपने घर वालों पर, अजीजो अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीजो अकारीब पर अपने माल को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूं अजीजो अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है, और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीजो अकारीब पर खर्च नहीं करता तो वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वो वाक्य सुनाते हैं जिस वाक्य में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपने शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये वाक्य सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में आजान हुई और उसके बाद आजान के बाद से ही लड़की के मेकअप की तैयारी चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में इशा की आजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में आजान की आवाज आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूं, और वो उठी, वजू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वजू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो। तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वजू करोगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राजी करना है। इतना कहकर लड़की वजू करने के लिए चली गई। उसने वजू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वजू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई, तो वो कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफी देर के बाद भी वो सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है। वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे दोस्तों, ये जो प्यारा सा मैसेज है ये उन लड़के लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं,
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی، اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کر لیتے ہو تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو، انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ گھر میں غریبی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل کو پورا منہ یا پانی کے مٹکے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ غریبی فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بیٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ اور نمبر 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرنا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 15 کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی بنی رہتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔